जब पूरा देश दियों से जगमगा रहा था, घरों में सोने सी रोशनी थी, तो बाजारों में हंसी और रौनक गूंज रही थी। उसी वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास तंग गलियों में खामोशी और डर पसरा हुआ था। यहां करीब 27 आदिवासी परिवारों के 200 से ज्यादा लोग, जिनमें मजदूर, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, इस साल डर से दिवाली नहीं मना पाए। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। से मांग मांग के लायक पैसे दिखाया। भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास कल्पना सिंह वाखला के मोहल्ले में सर्वे हुआ। वो खुश थी। बताया गया कि सर्वे लाडली बहना का है। उन्हें लगा चलो अब 1250 की जगह 1500 मिलेंगे, लेकिन कहते हैं वो सर्वे सुकून की छत के नीचे सोने का नहीं, बल्कि छत छीनने का था। बस्ती को हटाया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये राजस्व की जमीन है, जबकि फॉरेस्ट की जमीन पर आदिवासी परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। हम लोगों आदिवासी परिवार से हैं और यहाँ पर हम लोगों 70-80 साल से रह रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों बिजली बिल और टैक्स, पानी का बिल, और हमारे पास गृहस्थी के डॉक्यूमेंट्स भी रखे हैं। और हम लोगों का ये है कि जब सरकार हमें यहाँ से हटा रही तो हमें बताया जाए यहाँ से क्यों हटाया जा रहा, क्योंकि ये कोई सड़क किनारे तो जगह है नहीं। जब ये सरकार खुद नोटिस में लिख के दे रही है कि वन की भूमि है, तो वन की भूमि से आदिवासी जो सालों से, कई वर्षों से यहाँ वनों की रक्षा करते आ रहे हैं, तो उन्हीं को उनकी ज़मीन से क्यों हटाया जा रहा। और रही विकास की बात, तो हमें यहीं पे अच्छे से अच्छे मकान बना के दे दो। कर्माबाई की पूरी उम्र निकल गई। ईंट पत्थर जोड़कर 10 बाय 10 के कमरे में 10 लोगों को पाल रही हैं। वहीं रहना, खाना बनाना, लोगों के घर झूठे बर्तन मांजकर परिवार चलाया। अब छत छीनने का डर है। अब मकान टूट रहा है, हम कितनी मेहनत से पैसे जोड़े हुए, चलना नहीं बनती, खड़ी होना नहीं बनती, पकड़ के ले जाते। देख लो, मैं जाती नहीं कहीं, और कहले चलो चलो आगे, मैं अदालत तक नहीं जाती। ऐसे डर लगते, हम एक एक से ठूंगी बन के, बड़े बड़े सांप निकले, गड्ढा वहां से लाते पत्थर, सिर पे पत्थर ला के गड्ढा भरा हमने, यही गड्ढा भर के ऐसे सोते थे। बर्तन मारने लग जाते लोग, उनका झूठा झाड़ू लगाते, बर्तन मानते। क्या बोला सरकार ने आपको? कहले टूटेगी, मकान तोड़ेंगी, उनको है ही नहीं। कभी इंसान मर जाए तो लाश निकलने की जगह देंगे वहाँ नहीं, हम तो लेट जाएंगे, यहीं लेट जाएंगी। तोड़ो, बच्चे को सुलाई देंगे, मर जाएंगे, नहीं हटेंगे। छाया सिंह 7 बाय 15 के घर में अपने पिता, बहन और भाई के साथ रहती हैं। एक कमरा है, उसी को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक कोने में खाना बनाते हैं और दूसरे कोने में भगवान की आराधना करते हैं। पिता अब दीवारों पर लगी इन तस्वीरों को एकटक देखते हैं और भगवान से केवल बेहतर कल की कामना करते हैं, लेकिन नोटिस याद आते ही रोने लगते हैं। घर टूटने के डर से इस बार दीपावली बेरंग रही, ना पुताई कराई, ना दिए जलाए। जब से ही हमें ये पता चला है कि हमारा घर टूटने वाला है, और उन्होंने कह भी दिया था कि तुम्हारा घर ना दीपावली से पहले तोड़ दिया जाएगा, तो इस कारण ना हम लोगों ने घर की साफ सफाई, पुताई, यानी कुछ दीपक मीपक जलाने की जो हम तैयारियां करते थे, हमारी गली के बाहर भी अच्छे से दीपावली बनाते थे, वो इस बार नहीं बनाने का था ना। हमें डर है कि कब आकर वो हमारा घर ना तोड़ दे, क्योंकि एक जगह खाली भी कर दी है जहाँ से गाड़ी आ सके, तो इस कारण हमें बहुत डर लग रहा है। मन में जब दुखेगा तो फिर कैसे कर सकते हैं, खुशी तो दौड़ ही नहीं सकती ना, क्योंकि लग रहा है कि कब हमला कर देंगे, कब नहीं करेंगे। हम लोगों को तो हो गए 25-26 साल के हम ही हो गए हैं, तो हमारे माता पिता और हमारे तो नानी नाना रह चुके हैं, तो वो तो 70 क्या उससे भी ज़्यादा पुराने होंगे। बहुत छोटे से जब से इधर रह रहे। फिर भी हाँ, 50 साल? 50 साल लाडली बहना है करके करवाया था। उसके बाद नोटिस आ गया। हाँ। महीने भर पहले 200 लोगों को नोटिस बांटा। 27 परिवार यहाँ सालों से रहते हैं, तब से जब ये इलाका एक बंजर जमीन थी।
गीली मिट्टी के नीचे से सांप निकल रहे थे, तब वहां इन आदिवासी परिवारों को बसाया गया। सरकार कहती है ये राजस्व की जमीन पर अतिक्रमण है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, तो तहसील न्यायालय में तहसीलदार ने इनको अतिक्रमण का केस बनाकर सुनवाई की और उसके बाद इनको जगह खाली करने के लिए नोटिस दिया है। अच्छा। लेकिन इनके लिए चूंकि ये काफी लंबे टाइम से वहाँ पर थे, इनको हटाया नहीं जा रहा बल्कि इनका विस्थापन हो रहा है जी। इनको जो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैक्स बने हुए हैं जी, वो इनको दिए जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। बेसिकली जमीन है राजस्व की, कभी राजस्व के 18 मत की जमीन है वो, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जंगल मध्य लिखा हुआ है, मतलब उसकी नोयत जंगल रही होगी कभी। नगर निगम हमको 1 या 2 दिवस में बता देगा, तो इनको उसके बाद खाली कराते हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट, NDTV।